ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ भगवान महावीर के जीवन की कहानी अपनी चल रही है, जिसमें गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक की चर्चा हो गई है। उनके नामों की चर्चा में कल हमने उनका नाम सन्मति कैसे पड़ा ये बात कल देखी थी लास्ट में, कि एक बार संजय और विजय नाम के दो चांडधारी मुनियों की शंका का समाधान वर्धमान को दूर से देखने मात्र हो गया था, तो उन्होंने होनार बालक वर्धमान को सन्मति नाम से संबोधित किया था। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, उसके आगे का स्वाध्यापन आज करते हैं। जब इसकी चर्चा वर्धमान से उनके साथियों ने की तो उन्होंने सहज ही कहा कि सर्व समाधान कारक तो अपना आत्मा ही है, जो स्वयं ज्ञान रूप है। दूसरों को देखना सुनना आदि तो निमित्त मात्र हैं। मुनिराजों की शंकाओं का समाधान उनके अंतर से स्वयं हुआ। वे उस समय मुझे देख रहे थे, अतः मुझे देखने पर आरोप आ गया। यदि सुन रहे होते तो सुनने पर आरोप जाता। ज्ञान तो अंतर में आता है, किसी पर पदार्थ में से नहीं। कौन कह रहा है ये? वर्धमान भगवान महावीर कह रहे हैं। ठीक है। उनके दोस्त जो थे उन्होंने कहा कि आपका नाम मुनिराजों ने सन्मति का है, तो वे तब कह रहे हैं कि सन्मति नाम देने से क्या है? सर्व समाधान कारक तो अपना स्वयं का आत्मा है। प्रत्येक जीव की आत्मा स्वयं सर्व समाधान कारक है। अपना गुरु तो आप खुद है, दूसरों को बनाने की ढूंढने की जरूरत नहीं है। यूं आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है। दूसरों को देखना सुनना आदि तो निमित्त मात्र है। ये जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं ये तो निमित्त है। इसलिए तो मुनिराजों की शंकाओं का समाधान उनके अंतर से स्वयं हुआ है। दोनों मुनिराजों को जो शंका का समाधान हुआ है वो स्वयं के अंतर से हुआ है। वे उस समय मुझे देख रहे थे तो मुझे देखने का आरोप आ गया, और सुन रहे होते तो किस पे आता? सुनने पे आ जाता। पर ज्ञान तो अंतर में से हुआ ना। किसी पर पदार्थ में से नहीं होता ज्ञान। दूसरी बात यह भी है कि मैं यदि सन्मति हूं तो अपनी सद्बुद्धि के कारण, तत्वार्थों के सही निर्णय करने के कारण हूं, न कि मुनिराजों की शंका के समाधान के कारण। मैं सन्मति हूं तो किसके लिए हूं? अपनी सद्बुद्धि के लिए। मुनिराजों के समाधान के कारण मैं सन्मति नहीं, मैं तत्वार्थों का सही निर्णय करने के कारण सद्बुद्धि हूं, सन्मति हूं। यदि किसी जड़ पदार्थ को देखने से किसी को ज्ञान हो जावे तो क्या वह जड़ पदार्थ भी सन्मति कहा जाएगा? नहीं कह सकते ना। उनके अपूर्व रूप सौंदर्य
एवं असाधारण बल विक्रम से प्रभावित हो अनेक राजागण अप्सराओं के सौंदर्य को लज्जित कर देने वाली अपनी अपनी कन्याओं की शादी उनसे करने के प्रस्ताव को लेकर राजा सिद्धार्थ के पास आए, पर अनेक राजकन्याओं के हृदय में वास करने वाले महावीर वर्धमान का मन उन कन्याओं में न था। देखो सिस्टम क्या था, प्रस्ताव किसके पास ले जाते हैं? पिताजी माताजी के पास। आज का लड़का लड़की सीधे पास प्रस्ताव ले जाते हैं। एक सिस्टम गलत है कह रहे हैं। आप उनसे बड़े घर में उनसे पूछो, बच्चा बच्चों सीधा मत पूछो। एक बात ये भी निकली ना इसमें से कि देखो क्या व्यवस्था है। बच्चा ना माता पिता ने भी उनसे शादी करने का बहुत आग्रह किया, पर वे तो इंद्रिय निग्रह का निश्चय कर चुके थे। क्या कहा? चारों ओर से उन्हें गृहस्थी के बंधन में बांधने के अनेक प्रयत्न किए गए, पर वे अबंध स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर संसार के सर्व बंधकों से मुक्त होने का निश्चय कर चुके थे। कौन? क्योंकि आत्मा अबंध स्वभावी है ना, उसका आश्रय लेकर उन्होंने पहले ही निर्णय कर लिया था कि मुझे ये चक्कर में नहीं पड़ना है भैया। अल्प आयु है, थोड़ी सी आयु है। ऋषभ देव की तो दीर्घ आयु थी, अपनी तो अल्प आयु है। एक दिन विचार मग्न वर्धमान ने अपने सुदूर पूर्व जीवन में झांकने का यत्न किया और उन्हें जाति स्मरण हो गया। उन्हें अपने अनेक पूर्व हस्तामलकवत स्पष्ट दिखाई देने लगे। जाति स्मरण में ये होता है, उन्हें सब कुछ स्पष्ट हो गया। वे संसार से पूर्णतः विरक्त हो गए। उन्होंने घर बार छोड़ नग्न दिगंबर हो आत्मा आराधना का दृढ़ निश्चय कर लिया, पक्का कर लिया कि अब अपने को क्या करना है? आत्मा आराधना ही करनी है। अब संसार में नहीं फंसना है। बहुत फंस लिया जिन्हें फंसना था। अनेक भवों का ज्ञान हो गया तो भव दिख रहे हैं ना उनको कि इस भव में कैसे कैसे कष्ट पाए और कितनी मुश्किल से यहाँ निकल करके आए हैं। इसलिए अब ये अंतिम भव करना है। अब अपने को इन भवों में किसी में चक्कर में आना नहीं, फंसना नहीं। अंतिम अवस्था है ये अपनी बस संसार की। अब तो अपना किनारा निकट आ गया है, उसमें वंचित नहीं होना। वे किन्हीं दूसरों के कारण विरक्त नहीं हुए थे। उनकी विरक्ति उनके अंतर की सहज वितराग परिणति का परिणाम थी। महावीर भगवान को जो वैराग्य हुआ है, वर्धमान को जो वैराग्य हुआ है, वो अपनी अंदर की परिणति से हुआ है। किसी की देखा देखी, कहने से, सुनने से भावुकता में नहीं, बहुत विचार करके। उस सीमा का राग राही नहीं था जिससे वे किसी से बंधे रह सकते थे। सब राग टूट जाए फिर किससे बंधे हुए रहेंगे? कौन बांधेगा भैया? राग टूट जाता है फिर कुछ नहीं होता भैया। जब तक राग है तब तक सा बात है। राग और देश दोनों टूट जाते हैं ना। राग ही नहीं टूटना, देश भी टूटता है। राग देश दोनों टूट गए, उनके बात खत्म। कभी क्या होता, राग टूट करके द्वेष हो जाता है, देश टूट करके राग हो जाता है। तो वो कुछ, उसको राग टूटना नहीं कहते हैं। क्योंकि वो द्वेष के साथ राग है ही। कि रावण को सीता के प्रति क्या था? राग था कि द्वेष था?
और राम को भी राग था, और रावण को भी क्या था? राग ही तो था, देश थोड़ी था। रावण किसके लिए लड़ रहा था? राग से ही लड़ रहा था, और राम भी अपने राग के लिए लड़ रहे हैं। राग मुख्य है भैया, द्वेष के पीछे भी राग ही काम करता है। वस्तुतः वे साधु बने नहीं थे, बल्कि उनमें साधुता प्रकट हो चुकी थी। साधु एक तरफ तो लिख रहे साधु बने नहीं थे, और दूसरी तरफ की साधुता प्रकट हो गई थी। तो आकाश में आकर हो गई थी क्या? अरे बात समझो भाई, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? वाक्य के गहराई में जाने का प्रयास करो कि कौन से एंगल से बात कही जा रही है। एंगल समझ जाएंगे तो फटाफट बात हो जाती है, एंगल नहीं समझते हैं तो समझ लें। कवि सम्मेलन में कवि बोलता ना, तो किस एंगल से बोलता उसको समझते हैं लोग, उनको हंसी और वो सब बात होते हैं। और जो नहीं समझते हैं उनको वो दूसरों की देखा देखी हंसते हैं या फिर नहीं हंसते हैं। और जिनको उस कवि का वो भाव जो एंगल है वो समझ में आ गया तो वे हंसने लगते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता है या तो वे देखा देखी हंसते हैं दूसरों के, या फिर वो मौन रहते हैं। ऐसे यहाँ है कि यहाँ लेखक क्या एंगल देना चाह रहे हैं। वस्तुतः वे साधु बने नहीं थे, बल्कि उनमें साधुता प्रकट हो चुकी थी। उनका चित्त जगत के प्रति सजग न होकर आत्मनिष्ठ हो गया था। देश काल की परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं का दमन नहीं किया था, क्योंकि वासनाएं स्वयं अस्त हो चुकी थी। परिस्थितिवश वासनाएं का दमन होना अलग बात है, और एक वासना उत्पन्न नहीं होना अलग बात है। तो भगवान महावीर जब गृहस्थ अवस्था में थे और दीक्षा लेने की तैयारी हो गई, तो समय लिखा देश काल की परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी वासनाओं का दमन नहीं किया था। उनको कोई लड़की नहीं मिल रही थी ऐसा नहीं था। अब लड़की नहीं मिल रही है, बड़े हो गए तो चलो अब क्या करें, अब तो ले ही लो। नहीं भैया, ब्रह्मचारी बन जाओ, ऐसा नियम ले लो या ये करो, तो वो तो आपकी वासना दमी नहीं है भैया। यहाँ कहते हैं उनके मन में वो वासना ही उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वासनाएं स्वयं अस्त हो चुकी थी। यहाँ तो परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। परिस्थिति जन्य विराग क्या लिखा, वाक्य सुनना ध्यान से। परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। परिस्थिति के आपने नियम लिया, परिस्थिति खत्म हुई, आपके भाव। जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने नियम लिया तो लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद आपका नियम अरे आप तो कोई नहीं, लॉकडाउन तो चलेगा। आप लॉकडाउन में सब गर्म पानी पीते थे, अब जैन क्या अजैन क्या सब गर्म पानी पीने लग गए। अब कितने पीते बताओ सब हैं? अब वो जो पहले चलते थे वही पी रहे, एक आधा को उत्पन्न हो गया, बाकी तो वही। क्योंकि आपने बुद्धि पूर्वक सही समझ करके उस गर्म पानी का यूज जीव रक्षा की दृष्टि से किया ही नहीं था। आपने अपनी रक्षा खाली सोचा यूं ठीक रहेगा यूं, पर अनंत जीवों की रक्षा का परिणाम और अपने खुद की रक्षा का परिणाम वो तो पैदा ही नहीं हुआ था। वो तो आप परिस्थिति जन्य कर रहे थे। अब क्या घर पे बैठे बैठे क्या करता, आपने स्वाध्याय किया, इतनी पुस्तकें पढ़ी, इतना कर लिया, इतना स्वाध्याय कर लिया, अब कितना करते हो बताओ? अब आप स्वाध्याय कितना करते हो? अब कितनी पुस्तकें पढ़ते हो बताओ? तो ये जो लाइन लिखी है ना, परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। संसान या वैराग्य, ठीक है।
आपको किसी कारण ऐसा हुआ था, ठीक है कर लिया। एक भाई ने मुझे पूछा था अभी, हाँ मुंबई में भी पूछा था उसने कि हमने भावुकता में नियम ले लिया था, अब नियम पल नहीं पा रहा तो छोड़ना चाहे तो क्या करें, अब क्या करें हैं? तो मैंने कहा भाई आपने भावुकता में कोई बात नहीं, उसको बहुत अच्छी तरह से पालो, उसको भंग नहीं करना। प्रतिज्ञा लेकर के भंग करना तो बड़ा पाप है। बहुत सोच समझ करके उसको अच्छी तरह पालो और दुखी होकर मत पालो। दुखी होकर के पाल रहे हो ना, इसका तो पाप है, कोई फल ही नहीं मिल रहा तुमको, क्योंकि दुखी होकर के पाल रहे हो। तो दुखी होकर के पाल रहे हो, अरे क्या करें, मान लो किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, बाबू सबने कहा सब हाथ कर लेते, अपने ही कर दिया। जैसे अभी 10 लक्षण में होता ना भावुकता में, केवल हाँ हम भी इस स्वाध्याय में आएंगे, हम भी क्लास में आएंगे, ये करेंगे कि नहीं, फिर हम भी प्रक्षाल करने भी आएंगे और फिर आते नहीं, जाते नहीं है। इसलिए मैं भावुकता में बहाता नहीं हूँ किसी को। कई ना क्या तो भी कितने लोगों ने डाला, गिनती के लोगों ने भी तो हाँ भरी उसमें भी है, जबकि वो बहुत सही, आप सब लोगों को उसमें लाभ लेना चाहिए। ये किताब आई जैन सिद्धांत प्रवेश की, बहुत अच्छा है, सारे प्रश्नोत्तर खुलासा होंगे उसकी। पर अपन ने भी सबने के लिए वाह ठीक है, अपने आधा पौन घंटा प्रवचन सुना, ठीक है, अपने ठीक है बैठना उसमें सबके ये और स्वाध्याय बड़े अच्छा हो, ये प्रयत्न नहीं करते ना। परिस्थिति जन्य लिखा है, परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है, और यही चीज बड़ी दुखदायक है, ये हमारे लिए हानिप्रद है। परिस्थितियों को देखकर तात्कालिक निर्णय ले लेना वो थोड़ी अलग बात है, पर बहुत सोच समझकर विचार कर नहीं लेना चाहिए। आपने देख करके दिखा कि मैं कुएं का ही पानी पीऊँगा, फिर अब मिलता नहीं है, कैसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो आप परिस्थिति नहीं उस समय देखो कहाँ रहोगे, कैसे जाओगे, सब परिस्थितियों के जन्य स्थिति वर्तमान में देख करके नहीं, आगे पीछे सब सोच काल समय सब देख करके नहीं लेना। हाँ कई लोग ऐसे ही हैं, दीक्षा ले लेते हैं भावता, फिर बाद में दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमने तो सोचा नहीं था ऐसा हो गया, अब इतना लंबा समय हो गया, ये हो गया। इसलिए महावीर ने उनकी वासना स्वयं समाप्त हो गई थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य मतलब कोई ऐसे नहीं ले लेता कि उनको लड़की नहीं मिल रही थी, ऐसा कुछ था कि हाँ 30 साल के हो गए अब तो, अब क्या करना। उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया, समझे है कि नहीं, कि हमें इस संसार के चक्र में पड़ना ही नहीं भैया। कि हमारे पूर्वज तो कि पूर्वज पढ़े होंगे, मेरे नहीं पढ़ना को जो थोड़ी सब। उनके इस निश्चय को जानकर लोकांतिक देवों ने आकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की, उनकी वंदना की, भक्ति की, और उनके दीक्षा कल्याणक के मान उत्सव की व्यवस्था भी इंद्र ने आकर की। जब उनको वैराग्य हो गया तो लोकांतिक देव आ गए और उनकी अनुमोदना की। एक व्यवस्था सिस्टम, तीर्थंकर के जीव बनने वाले जीव को जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो उस वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए नियम से लोकांतिक देव आते हैं, चाहे वो भरत क्षेत्र हो, विदेश क्षेत्र हो, 13वां क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में वे लोकांतिक देव नियम से जाएंगे। जैसे अपने है ना, कोई मोड़ जाता है तो वहाँ पर वो शोक पत्र समाज का सबका ले जाए, फिक्स है जिनका, हाँ वो सिस्टम है ना कि भेजना है, ऐसे सिस्टम है, समझ लो बिल्कुल फिक्स है। जब भी होगा ऑटोमेटिक लोकांतिक देव आएंगे, अनुमोदना करेंगे और अनुमोदना करके चले जाएंगे।
कि क्या जरूरी अनुमोदना करना? अनुमोदना करना बहुत जरूरी है। अरे अच्छे कार्य की अनुमोदना नहीं करनी, क्या दिक्कत है? पर अपने तो क्या करना, अच्छे कार्य में टीका टिप्पणी करनी। तो उनके भी टीका टिप्पणी की होगी लोगों ने, पर लोकांतिक देवों का तो है ही, अपना तो अनुमोदना करनी है कि 30 साल के तो हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बड़े इतने बड़े तो नहीं हो गए हैं, अब तो 30-32 साल की 35 साल की छोरी है तो ही बाद में होता है, ये लड़के हैं 30 साल के हो गए तो भी दीक्षा ले रहे हैं, अभी नहीं लेनी चाहिए थी इनको, कम से कम एक बार मम्मी पापा को बहू का मुंह देखा था, छोरा छोरी हो जाता फिर लेते तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कहने वाले भी लोग होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काल नहीं बीता, भगवान महावीर हुए ना, ठीक है, 2600 वर्ष तो हुए हैं, ज़्यादा तो हुए ही नहीं है। तो ये सब प्रकार के लोग होंगे। इतनी जल्दी कर दी, हाँ, और कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने कब कहा तुम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, उन्हें कब तुम्हारे पास समस्या लेके आए। पर लोगों के दिमाग में कुछ भी क्या क्या गड़ंद बनाते हैं, क्या क्या मन में सोचते हैं, किस कोई कम उम्र में मानो वो हो जाए, वीडियो हो जाए तो लोग क्या क्या करना, उसको शादी करा देनी चाहिए, ये करा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, 50 सलाह मशविरा करने वाले मिल जाएंगे बोलो। अब उसके करना नहीं करना क्या करना वो सोचे, परंतु अपनी तरफ से जैसे भारत का संविधान चलता है वैसे जैन धर्म का संविधान है, लगान लिखा हुआ है विधवा विवाह करना। हमारे अब नियम हमारे थोड़ी है, सब जैन धर्म का संविधान है, वो तो हमारा संविधान थोड़ी है वो कोई भैया, वो हमारा संविधान थोड़ी है, वो तो जैन धर्म का संविधान है। समझ में आएगी नहीं बात? जैन धर्म का संविधान है, जो जैन धर्म पालेगा उसकी बात है, नहीं पाले उसके क्या है। मैं पालूंगा मेरे लिए, मैं नहीं पालता हूँ मेरे लिए नहीं है। और जैसी परिस्थिति है, परंतु हम नियमों का तो ऐसी सलाह क्यों दें किसी को, उसके देखो वो उसका लुकआउट है, उसे क्या करना नहीं करना, तुम फोकट में क्यों पा बांधते हो? क्या करना नहीं करना, किसी की सलाह यहाँ ये पढ़ा ये कर दो ये कर दो, ऐसे फोकट में पाप नहीं बांधना ही कहना। यहाँ ये जो बहुत अच्छी बात लिखी है, परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। इस लाइन पर विचार करना खूब, क्या हमने भी कहीं कुछ किया ऐसा, अपने सबके साथ हुआ ये सब बातें कि परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है ना। पर वो चीज़ अच्छी है, तो वो मैंने कहा, मैंने उसको कहा कि देखो मैंने कक्षा 3 में चाय छोड़ी, पर मैंने कसाय से छोड़ी थी, गुस्से में आके छोड़ी चाय, पर उसके बाद पी नहीं। फिर मैंने नीम लिया 5वीं में, 2 साल बाद नीम ले लिए, भगवान के सामने जाकर के नीम लिए। तो 2 साल तो नीम नहीं थे, पर उसके बाद विकल्प भी नहीं है, चाय पीनी ये करनी, आज से नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी। उस समय तो गुस्से में छोड़ी थी कसा, चाय नहीं मिली एक्स्ट्रा, तो वो तो नियम नहीं हुआ, नियम नहीं हुआ। वो क्यों? आपने कसाय वश वो किया था, और बाद में समझ पूर्वक जो नियम लिया वो पक्का नियम हो गया, वो सही हुआ कि नहीं यार क्या करना है चाय में, भले, पर उस समय जो समझ करके लिया वो नियम कहलाता है। और कसाय वश कोई भी आप कार्य करते हो तो वो कोई नियम नहीं है, आपका नियम ही नहीं है वो नियम नहीं है, इसलिए वो छूट जाता है। परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। परिस्थिति खत्म हुई, ठीक है, मनमार की थोड़ी बहुत मान गए, पर अपने कितनी मनमार की, पर अपन डिगे नहीं, अब नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी, छोड़ दी, खत्म बात। चाहे वो कसाय वसी छोड़ी थी, पर उसके बाद डिगे नहीं, उसके बाद आज तक एक घूट नहीं डाली। तो यानी सच्चा होना चाहिए, पक्का नियम लो तो पक्का, ढीला डाला ठीक है, जब तक बनेगा तब तक तो नहीं खाएंगे रात को, तो फिर क्या किया, वही आ गया, फिर परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। जहां तक बनेगा तब तक तो नहीं, फिर कभी कुछ होगा तो परीक्षा की घड़ी तो वही थी ना,
परीक्षा की घड़ी आई तब आपने वो कर दिया, तो आपका नियम कहाँ पला? इसलिए महावीर ने जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया था परिस्थिति जन्य नहीं लिया था, अंदर से वैराग्य जगा था, अंदर से वैराग्य जगा था। और अंदर से जो निर्णय लिया जाएगा वो सही होगा। स्वयं द्वारा बहुत विचार पूर्वक जो निर्णय लिया जाता है वो सही होता है। उनके इस निश्चय को जानकर लोकांतिक देवों ने आकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की, उनकी वंदना की, भक्ति की। उनके दीक्षा कल्याण के मान उत्सव की व्यवस्था भी इंद्र ने आकर की। प्रभु की पालकी कौन उठाए, इस संबंध में मानवों और देवों में मतभेद हो गया। ये लो, ये भी एक व्यवस्था है। ये उस समय सच में हुआ, बाद में जिन्होंने ये कथाएं लिखी उन्होंने लिखी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वही सच भी हो सकता है और सत्य भी है। पर मानो क्या दिखे, इसमें कोई सिद्धांत विरोध वाली बात कुछ है नहीं, सिद्धांत विरोधी बात कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु की पालकी कौन उठाई, संबंध में मानवों और देवों में मतभेद हो गया। देवों में दिव्य शक्ति होने पर भी विजय मानवों की हुई, क्योंकि यह प्रतियोगिता देव शक्ति की न होकर आत्मबल की थी। जो प्रभु के साथ ही दीक्षित हो वही प्रभु की पालकी उठाए। इस निर्णय में देव परास्त हो गए और उन्हें उस समय अपने इंद्रत्व और देवत्व की तुच्छता मानव के सामने स्पष्ट हुई। सर्वप्रथम प्रभु की पालकी मानवों ने उठाई, बाद में देवों ने। क्या निष्कर्ष निकला इसमें? बोलो विमल जी, कि देवों को नहीं, पहले पालकी का अवसर मनुष्य को मिला। क्यों? यानी देव पद से भी मनुष्य का पद समझो बड़ा है, यानी तेरी कीमत उन देवों से भी ज्यादा है। पर अपने को अपनी महिमा कि मानुष भव मिला है ना, यो मानुष भव यो मत खो देना, यूं ही मत खो देना भैया। बड़ी मुश्किल से मिला मनुष्य को। मनुष्य भाव में संयम की साधना संभव है, देव पर्याय में संयम की साधना संभव नहीं है। तो ये जो सब दृश्य है, चाहे न भी हुआ हो कदाचित, तो भी कोई गलत नहीं है। जीवों को मनुष्य भव की उच्चता बताना, मनुष्य भव को इस मार्ग में लगाने के लिए ये कथन यदि आचार्यों ने किया है तो कोई गलत नहीं किया है। और सत्य हो सकता है, सत्य भी होगा, क्योंकि उस ऐसा ही नियोग होती है, सब व्यवस्थाएं हैं, एक सिस्टम है। तो सारी पब्लिक को ये बताना इस माध्यम से, हाँ, कि देव पर्याय इतनी सारे कल्याणक बनाए, सब कुछ किया, पर यहाँ जा करके उनको, तो देवों को भी अपने आप सचेत करने के लिए प्राकृतिक व्यवस्था होती नहीं होती कुछ भी। ये प्राकृतिक जो नियम बने वो कोई बने बनाए नहीं, ऑटोमेटिक प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत बने हुए। सूरज इतने बजे उदित होगा, सर्दी गर्मी बरसात में समय जो है वो उस समय होता है, आपके अनुसार बदल दे वो। भारत का टाइम अलग है, दूसरे देश का अलग है, सब देशों में जो होता है। और भारत में भी एक जगह एक जैसा टाइम नहीं है, बोलो। आपके उदयपुर का टाइम और समय शिखर का टाइम एक है उदित होने का? समय शिखर भारत में ही है कि भारत से बाहर है? भारत के अंदर है। अब वो भारत का टाइम में, अब देखो उदयपुर का टाइम और समय शिखर का टाइम अलग अलग हो गया। तो इसलिए जब कुंडली बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं स्टैंडर्ड टाइम, स्थानिक समय, यूं लिखते हैं। तो आपका स्थानिक समय अलग होगा, स्टैंडर्ड टाइम अलग होगा, दोनों अलग अलग निकाले जाते हैं। ख्याल में कि नहीं? सूर्य उदित होने का समय क्या, तो उसके आधार पर चलेगी। हाँ, आपकी तिथि आपके चल रही है सातम, कहीं किसी की आठम भी चल रही है। तो अलग अलग ने, सूर्य उदित हो रहा चल रहा, वैसे चलेगा, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो फर्क पड़ता है ना उसका।
कह रहे हिंदुओं का भी अलग है अपना जैनों का तो ये सब चीजें आपको सोचने के लिए है। अब जैसे कहा भाई रात्रि भोजन निषेध, अमेरिका से हमारे भारत में इस समय हम तो खाएंगे, अरे वो नियम थोड़ी लिखा है, रात्रि भोजन का निषेध लिखा। तो अमेरिका में जब रात आप नहीं खा सकते, वहां दिन है तब खा सकते हो कि नहीं कुंद कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र में गए थे, तुम लोग 7 दिन उपवास रखा था, तो तू ही रख फिर वहां विदेश गया था। फालतू की बातें कर रहे हो यार। वे ले सकते थे जब वहां दिन था, ऐसा कोई नहीं लिया, वो उनकी इच्छा थी, उनको विकल्प नहीं है। 7 दिन के तो पूरा का पूरा लाभ लेना था उनको, 24 घंटा, उनको वहां जाकर के लेने का विकल्प ही नहीं था। समुद्र में भूख भी नहीं लगती, बाहर निकलते तो कदाचित, पर उनको जाना ही नहीं था कहीं कि विदेश क्षेत्र गया, चलो देखता हूँ विदेश क्षेत्र में क्या क्या पिकनिक मना, जैसे अपन जाते हैं ना, क्या विमल जी, अपन यात्रा जाते हैं तो भी अरे यहाँ आए तो भाई ये चीज क्या है, जैसे उज्जैन जाओ तो उज्जैन गए तो अरे वाह कोई महाकाल तो देख के आते हैं, सब विकल्प आएंगे। जबकि आप गए किसके लिए, जा कर रहे हो, उदयपुर आए वहाँ ठीक है, ऐसा करते चलो उदयपुर आए मंदिर से, तो अपन आए हैं तो घूम भी लेते, चलो फतेह सागर चले, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे लो। तो वो गए थे वहाँ पर, अब फिर तो जाएंगे नहीं, एक बार विदेश क्षेत्र में और क्या क्या पिकनिक स्पॉट सब घूम के आना चाहिए था उनको। अरे उनको तो ये था कि मैं 7 दिन का एक एक समय का उपयोग करूँ, तो उन्हें पूरा उपयोग करना, आप करने जावे तो टाइम खराब हो गया ना, वो कहाँ जाते। इसलिए उनका उदाहरण देख करके ऐसा उल्लेख नहीं करना। और आचार्य ने महाराज ने लिखा रात्रि भोजन नहीं करना, जब भी रात हो, तुम्हारे यहाँ पर भी रात हो जाए, दिन में भी रात हो जाए तो नहीं करना आपको। समझ में आएगी नहीं है, दिन में आपकी रात हो गई कभी, जैसे ग्रह हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, तब आप नहीं करना। ग्रहण हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, बादल आ गए, बहुत रात होगी, तो आपको नहीं करना है। तो आपके ऐसा हुआ, जयपुर की घटना मेरे साथ कि वहाँ ऐसा ही हो गया, अंधेरा पूरा हो गया, तो मैंने कहा मैं तो नहीं खाऊंगा, मैंने खाना नहीं खाया, और मेघ अंदर गया, मैं तो मेरे कमरे में चला गया, उधर देखा तो शॉर्ट सर्किट हो गया था, रात्रि भोजन वाली घटना मेरे साथ। तो वहाँ वो जल रहे थे, फटाफट मैंने बंद करके वो हटाए, तो उनके वो बच गए, वो दूसरे खाने में लगे थे, मैं ऊपर पहुंच गया था। तो मुझे वो रात्रि भोजन वाली कहानी याद आती है कभी। हमारे बीता है प्लेन में, तो क्या हुआ, वो एयर होस्टेस से उसको पूछा रात है, वो क्या रात नहीं है दिन है, मेरे को नहीं, उसे फाटक बोलते खिड़की होती ना, खिड़की खोल के बताया कि देखो दिन है, अब खाना खा लो अभी फटाफट। तो भाई, तो आप ऊपर जाओगे थोड़ा सूरज दिखता है ना, वहाँ उजाला टाइप का दिखता है आपको। जैसे हम बैठे फ्लाइट में बैठे तो ऊपर जाए तो वो सूर्य की रोशनी वहाँ दिखाई दे रही है, पर धीरे धीरे वहाँ भी अंधेरा आ जाएगा आपको। तो ये अब आप साकरोदा में और यहाँ, तो वहाँ वो पहाड़ की ढलान जल्दी आएगी, जल्दी दिखेगा, यहाँ कम दिखेगा आपको, वो आड़ आएगी कम, वो आपको निर्णय करना है। इसलिए सब चीजें, ये जो वाक्य उस पर बहुत बार बार विचार करने जैसा है। परिस्थिति जन्य विराग परिस्थितियों की समाप्ति पर समाप्त हो जाता है। तो पालकी की बात चल रही थी, तो मनुष्य को विचार करना चाहिए, देखो सारे काम करने पर भी देव को हार माननी पड़ी और हमें अवसर मिला पालकी उठाने का, अर्थात हमारी जाति को। अब मनुष्य ना, अभी यहाँ पर मनुष्य जाति का विचार करना, मैं मनुष्य ऐसा नहीं मान करके भी यहाँ विचार करना है, वो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, तो अब मुझे अवसर चुकने जैसा नहीं है। धोल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत को, ये अवसर चुकने जैसा नहीं है। अवसर बीत जाएगा तो फिर आएगा नहीं, मत चुके चौहान। अपने को अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। कल भी कहा था, और लक्ष्य एक ही, इस जीवन का एक ही लक्ष्य, स्वानुभूति स्वानुभूति स्वानुभूति। इसलिए मैंने कोटेशन यही लिखवाया बाहर, इस जीवन का एक ही लक्ष्य। अपन उस लक्ष्य को लेकर ही चल रहे हैं, बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। बाकी तो बीच में आने वाले छोटे मोटे पड़ाव में उसका कोई लेना देना, उसमें कोई खास दम नहीं है। अपना तो मूल काम, बस क्या करना है।
बाहर की सामग्री धन आदि तो आपके पुण्य में जितना होगा उतना आ जाएगा, कहीं से भी आएगा। नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो, और जाने का काल होगा, जितना भी होगा वो यूँ चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। आप संभालना चाहोगे तो भी नहीं संभलेगा वो। आने में भी और जाने में भी। आने में भी आपको इतना आ जाएगा कि आप संभालना चाहो नहीं संभले, ऐसा होता है। और जाने में भी ऐसा ही है, आप चाहो इतना पर वो वजह नहीं चला जाएगा। कैसे? परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। इस प्रकार प्रभु 30 वर्षीय भरे यौवन में मक्षी कृष्ण दशमी के दिन स्वयं दीक्षित हो गए। उन्होंने सर्वथा मौन धारण कर लिया था, उनको बोलने का भाव ही न रहा था। लो, 30 वर्ष की भरी जवानी में इस युवा ने दीक्षा ले ली, और आज भी ले रहे हैं कुछ। कोई इंजीनियरिंग छोड़ करके, कोई छोड़ करके, कोई कितना कैसी कैसी, यहाँ लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ करके ले रहे हैं, उनको दे रहा है। पर निर्णय सही हो जाए बस, अपन तो ये चाहते हैं। मनुष्य भाव मिला है तो मूल काम आत्मानुभूति है, वो कार्य हो जाना चाहिए। परिस्थितियों या भावुकता से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरों को देखा देखी, किसी के हैबिटेज में आकर के, अन्य किसी की, स्वयं बहुत विचार करके गहराई से अंदर से तत्व का निर्णय होना चाहिए। तत्व निर्णय नहीं हुआ और आपने कुछ भी किया तो कोई मतलब नहीं है, बदल जाते हैं। तत्व निर्णय नहीं होता है तो लोग बदल जाते हैं। उधर का उसकी बात भी ठीक है, उसकी भी ठीक है, उधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, कोई निर्णय ही नहीं हो रहा ना। यहाँ भी से लाभ लेना, वहाँ से भी लेना, वहाँ भी ले लेंगे, वहाँ भी लेंगे, वहाँ भी चलेंगे, 10 जगह माथा मार रहे हो। निर्णय कहाँ तुम्हारा? हाँ? क्या निर्णय बोलो? निर्णय पक्का तो करो कि सत्य क्या है, उस सत्य को स्वीकार करो। सुनो भले कोई बात नहीं, पर निर्णय पक्का करके एक ही जगह टिको, और वो इधर आओ टिकने के लिए। आप नहीं, हम समाज भी देखनी, वो भी देखना, वो भी देखना, देखते रहो, फिर तो सब नहीं होगा। धर्म नहीं हो सकता। धर्म तुझे धर्म करना है या तुझे समाज देखनी है, परिवार देखना है, ये देखना है, ये देखना है, बोलो। सब देखना पड़ता। संसार में बैठे तो फिर संसार ही रहेगा। संसार में बैठे सब देखना पड़ेगा क्या? तो फिर संसार ही रहेगा। संसार से मुक्त नहीं होंगे आप। क्या समझ आ रहा लता? एक अड़ी निर्णय होना चाहिए, पक्का यही है, और इसी के साथ इधर इधर ये चक्कर पकड़ में नहीं। निर्णय तो पक्का करो भैया। तत्व निर्णय अपने लिए करना, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं कोई कुछ काम। आप कर किसके लिए, पहले ये तय करो। आप स्वाध्याय सुन रहे हो किसके लिए सुन रहे हो, ये निर्णय करो पहले। अमर साहब, आप अपने लिए स्वाध्याय सुन रहे हो कि मेरे लिए सुन रहे हो, या भगवान के लिए सुन रहे हो कि किसी के और के लिए सुन रहे हो? बोलो, आप स्वाध्याय में क्यों आए हो? अपने लिए आए हो। अपने लिए आए हो तो फिर निर्णय करो। हम जो चीज अपने लिए कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? रात्रि भोजन छोड़ा तो किसके लिए छोड़ा आपने? तो अरे कोई नहीं, कभी ठीक है वह देख लो तो अरे तेरे छोड़ा तेरे लिए, अब तू अपने आप से गड़बड़ कर रहा है। ये भी थोड़ा दिख रहा है, यूँ करा, थोड़ा थोड़ा, अरे ये क्या है? तुम अपने साथ ही अन्याय कर देते हो। तो भगवान महावीर ने दीक्षा ली किस दिन? मक्षी कृष्ण दशमी के दिन। और उस दिन से मौन लिया तो आज तक बोले नहीं, आज तक बोले ही नहीं। वो मौन हो गया। 30 साल की उम्र में मौन हुआ, वो अनंत काल के लिए मौन हो गए। बस जो बोलना था 30 साल पहले बोल दिया, खत्म। वाणी खिर रही है, दिव्यदनी खिरी तो ओंकार रूप खिरी, उनको कोई लेना देना नहीं हो, खुद बोले ही नहीं है। भले उनके नाम से कहा जाता है पर वे तो बोले ही नहीं है। नहीं, कोई प्रवचन नहीं करते, कोई तीर्थंकर प्रवचन नहीं करते। सभी तीर्थंकर मौन। तीर्थंकर की बात है, हाँ, दूसरे मुनिराज की बात नहीं है। ये तीर्थंकर मुनिराजों की विशेषता होती है, जिस दिन से दीक्षा लेते हैं उसके बाद में नहीं बोलते,
सिर्फ तीर्थंकर मुनिराजों की बात, दूसरे मुनिराज की बात में मत लगा देना, ये नियम। हाँ, नहीं तो आपको कि सब नहीं बोलना चाहिए, अन्य मुनिराज बोल सकते हैं। तीर्थंकर मुनिराज का ऐसा नियोग है, ऐसी व्यवस्था उनकी, वे उस दिन से ही मोड़ ले लेते हैं। उनकी सौम्य मूर्ति, स्वाभाविक सरलता, अहिंसामय जीवन एवं शांत स्वभाव को देखकर बहुधा वन्य पशु भी स्वभावगत बेर विरोध छोड़कर साम्य भाव धारण करते थे। अहीन कुल तथा गाय और शेर तक भी एक गाढ़ पानी पीते थे। जहां वे ठहरते वातावरण सहज शांति में हो जाता था। कौन? मुनिराज वर्धमान, मुनिराज महावीर को, मुनिराज वर्धमान को, मुनिराज सन्मति को, मुनिराज वीर को, अतिवीर को, कि जहां ठहरते थे वहां पर पशु पक्षी भी सहज शांत हो जाते थे, बेरभाव छोड़ देते थे। बेरभाव छोड़ करके शांत परिणाम से अपना कार्य करते थे, किसी से विरोध नहीं, किसी से किसी प्रकार का, जिसके देखने में पशु पक्षी भी इतने शांत हो जाते हैं, उनके परिणाम बदल जाते हैं, तो फिर क्या कमाल नहीं है? यह है महापुरुषों की विशेषता है, मतलब समझो तीर्थंकरों की अद्भुत विशेषता ऐसी। ये चमत्कार ये है, चमत्कार को नमस्कार, सचमुच चमत्कार तो है ही ना, ऑटोमेटिक, क्योंकि ऐसा ही नैमित्तिक संबंध है सब। महापुरुषों को जीवन में ऐसी घटनाएं घटती, तभी तो वे महापुरुष कहलाते। नित्य का सामान्य जैसे तो महापुरुष कौन कहे उनको? कभी कदाचित भोजन का विकल्प उठता तब अनेक अटपटी प्रतिज्ञा लेकर वे भोजन के लिए समीपस्थ नगर की ओर जाते। यदि कोई श्रावक उनकी प्रतिज्ञाओं के अनुरूप शुद्ध सात्विक आहार नवदा भक्ति पूर्वक देता तो अत्यंत सावधानी पूर्वक निरीह भाव से खड़े खड़े आहार ग्रहण कर शीघ्र वन को वापिस चले जाते। साधु होने के बाद सर्वप्रथम उनका आहार कुलग्राम नगर के राजा कुल के यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? कुलग्राम में राजा कुल, जैसे उदय सिंह के नाम पर उदयपुर पड़ा नाम, ऐसे राजा कुल के नाम पर कुल। तो कुलग्राम के नगर के राजा कुल के यहाँ हुआ था। कभी कभी नगर के आधार पर व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध हो जाता है, कभी व्यक्ति के नाम पर नगर प्रसिद्ध हो जाता है, दोनों चीजें होती हैं। यहाँ तो कुल ही लिखा। एक बार मुनिराज महावीर का हार विपन्नावस्था को प्राप्त सती चंदनमाला के हाथ से भी हुआ था। चंदनमाला का नाम तो सुना है? क्या लगती थी चंदनमाला महावीर की? मौसी थी, सगी मौसी, ठीक है। तो चंदनमाला मौसी की सब टूट गए ऑटोमेटिक। महापुरुष आवे और कोई बंधन में रह जाए, ऐसा होता ही नहीं है भैया, ऑटोमेटिक। अब आप सोचो, वैसे अब नेमिनाथ पे लगा दो, नेमिनाथ निकल रहे होंगे, पशु बंधन में कैसे रह गए होंगे? वे महापुरुष, वो महापुरुष का गमन हो आगमन हो और वे बंधन में रह जाए पशु, इसलिए उन्होंने बंधन से मुक्त कर दिया। ऐसा बंधन मेरे रे बंधन कहाँ से होगा? बंधन मुक्त, जाओ। ये तो तीर्थंकर के जीव की कहानी चल रही है। अभी मैं प्रवचन सुन रही, समाधि संबोधन शुरू हुआ और इधर से मैं वहाँ पर एक घटना सुनाई कि शांति सागर जी महाराज साहब बहुत अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते थे हार के समय। तो एक समय ऐसी प्रतिज्ञा ली कि किसी के हार के मोती टूटे जिस समय वहाँ प्रधान के समय, तो वहाँ हार करूँगा। तो 2 राउंड काटे, तीसरे में आपके शायद नहीं होगा। तो सर से हुक्मचंद के यहाँ खड़े थे चौके के लिए। तो उनकी बेटी और उनका दोहिता, तो बच्चा रोवे नहीं, उसने अपने छाती से चिपकाया बालक को, तो उसने हाथ खींच लिया और वो मोती बिखर गए और आग हो गया। उस दिन
शांति सागर जी महाराज साहब का ये सत्य घटना पहली बार सुनी। हो सकता नहीं भाई, ऋषभ देव की कैसी अटपटी बताएगी, तो योग आहार होने का योग हुआ तो कुछ न कुछ बन सकता है। और शांति सागर जी महाराज अटपटी प्रतिज्ञा लेते थे, उनका पूरा जीवन चरित्र का उसका संपादन मैंने किया, पूरी किताब पढ़ना उसको, उसमें मैंने कैसे उनका पूरा संपादन किया था, मैंने पूरा उसको प्रूफ रीडिंग की, उस किताब की पूरी मेरे पास आई थी। पूरा पढ़ा होगा। हाँ, उनका जीवन चरित्र। हाँ देखिए, सती चंदनमाला राजा टेटक की सबसे छोटी पुत्री थी। किसी कामातुर विद्याधर द्वारा उपवन में खेलती चंदनमाला का अपहरण कर लिया गया था, किंतु पत्नी के आ जाने से वह पत्नी वीरू विद्याधर के द्वारा भयंकर वन में छोड़ दी गई। वहां वह वृषभदत्त नामक सेठ को मिल गई। वृषभदत्त सेठ की पत्नी सुभद्रा स्वभाव से संकालु होने से आशंकित हो गई कि कहीं सेठ इस पर मोहित न हो जाए। पुत्री व चंदना उसे सपत्नी सी प्रतीत होने लगी। उसका व्यवहार चंदना के प्रति कठोर हो गया। किसका? सेठानी का। अरे क्या करे, ऐसा लग रहा है, पर पूर्व भाव का ऐसे ही नियोग कर्म कौन छोड़े, निमित्त कुछ अलग अलग बनते हैं। एक दिन मुनिराज वर्धमान वत्स देश की उस कौशाम्बी नगरी में आहार के लिए आए, जहाँ चंदना बंधन में थी। मुनिराज उस मकान के सामने से निकले जिसमें चंदना कैदी सा जीवन व्यतीत कर रही थी। चंदना के तो भाग्य खुल गए। क्या खुल गए? कैसे खुल गए? नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर वह पुलकित हो उठी। मुनिराज की वंदना को वो एकदम दौड़ पड़ी। वह भक्ति और भावुकता के उन क्षणों में यह भूल गई थी कि मैं बंधी हुई हूं। वह ऐसी दौड़ी जैसे बंधी न हो। यह दृश्य देखकर लोगों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि सचमुच उसकी बेड़ियां टूट चुकी थी और उसके मुड़े हुए सिर पर बाल आ गए थे और वह चंदना वंदना में लीन थी। उसको ध्यान इन रहा कि प्रभु को भोजन के लिए पड़गान तो कर रही हूं, पर खिलाऊंगी क्या? खाना तो ही नहीं, खुद भूखी मर रही है, तो बंधन में डाल रखा है, खुद ही बंधन में है, तो क्या खाना खाए? क्या मिट्टी के सकोरे में कोदों का भात जो मुझे खाने को मिलता है वह खिलाऊंगी? उसने तो पड़गान कर लिया, उनके योग्य आहार की समुचित व्यवस्था भी हो गई। यह सब कैसे हुआ, यह सोचने वाले सोचते ही रहे और वहां तो चंदना के हाथ से प्रभु का आर भी हो गया। प्रभु वन को वापिस चले गए। चंदना की वंदना सफल हो गई, उसके बंधन कट गए। आगे चलकर यही चंदना भगवान महावीर के समस्मरण में दीक्षित हो आरिका में श्रेष्ठ प्रमुख गणनी बनी। फिर क्या हुआ वो आप कल सुनेंगे।